नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोले राजस्थान में। प्रदेश में महंगाई की मार से आम जन पूरी तरह से परेशान है। पहले पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, फिर रसोई गैस के बढ़ते दामों ने महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया। महिलाओं की माने तो पहले रसोई का बजट 1000 से 2000 में चल जाया करता था, लेकिन अब 5000 में भी रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ तेलों के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फल सब्जियों के दामों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जन की जेब खाली होती जा रही है। कोरोना काल के बाद जैसे तैसे आम लोगों की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन बढ़ती महंगाई ने लोगों का पूरी तरह से बजट ही बिगाड़ दिया है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद खाद्य पदार्थों के, फिर फल सब्जियों के दाम बढ़ने से महिलाओं के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। और रसोई गैस के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, लगातार महिला भी हताश हो गई है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे ही जानते हैं कितना बजट बिगड़ा है। मैम, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना बजट बिगड़ा है? पूरा ही बजट बिगड़ गया है। पहले जो काम 1000 रुपये में हो जाता था, अब 1000 रुपये की तो सिर्फ गैस ही आ रही है। तो इससे मंथली जो बजट है, जो महिलाओं का जो बजट है, जो सेविंग्स कर लेती थी, वो भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मेरा कांग्रेस सरकार से आग्रह भी है कि ये जो टैक्सेस जो एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं, उस वजह से कि पूरा रसोई का बजट ही बिगड़ गया है महिलाओं का। हाँ बिल्कुल, देखिए रसोई का बजट ही पूरा बिगड़ गया है। पहले पेट्रोल के दाम बढ़े, अब जो है रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कितना बजट बिगड़ा है? पूरी तरीके से बजट बिगड़ गया है। जो चीज़ सब्जी पहले सस्ती आ जाया करती थी, और नींबू जैसी चीज़ को ले लो, पहले कीवी मिलती थी 25-30 रुपए की, अब एक पीस नींबू का मिलता है। प्याज के, टमाटर के, हर चीज़ के। जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े, वैसे खाद्य पदार्थ में हर चीज़ के दाम बढ़ गए। रसोई गैस पूरी तरीके से बढ़ गया, रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया। सबसे पहले खाने पीने का ही होता है जो पूरी तरह से फेल होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरा बजट बिगड़ गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य सरकार राहत देगी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कितना बजट बिगड़ा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? सर, रसोई गैस का अधिकतर बजट बिगड़ गया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। 1000 रुपये का सिलेंडर ही आ रहा है। अब कहाँ से परिवार उसको कर सके। बिल्कुल, देखिए बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। मैम, राज्य सरकार से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं? राज्य सरकार से उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन कांग्रेस सरकार थोड़ा काम कम ही कर रही है। और वो सारा जो महंगाई का जो जितना भी टारगेट है, पूरा मोदी सरकार पे उन्होंने थोप दिया है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, राज्य के अपने अलग टैक्सेस होते हैं, उसकी वजह से ही अगर चाहें तो महंगाई को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आगामी समय में रसोई गैस से राहत मिल पाएगी? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम ये नई बीजेपी की सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज़ से हमारा जो ये बजट जो बिगड़ गया है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो हर व्यक्ति को है, लेकिन उम्मीद दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है मैम, रसोई गैस के दाम जिस तरह बढ़े हैं, क्या उम्मीद है कि राहत मिल पाएगी? हाँ सर, राहत मिल पाएगी। अगर बीजेपी सरकार आती है तो महिलाओं के पक्ष में हमेशा मोदी सरकार ने काम किया है, तो अभी भी करेंगे। वसुंधरा जी ने करती आई हैं, वो करेंगे पक्का। कांग्रेस सरकार ने हर चीज़ के दाम ही बढ़ाए हैं। बिल्कुल, देखिए महंगाई के लिए हालांकि कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार वक्त रहते चहट जाती तो महंगाई पर लगाम लग पाती। क्या उम्मीद है कि आगामी समय में रसोई गैस का जिस तरह बजट बिगड़ा है, राहत मिल पाएगी? सर, सोचा तो यही है, अगर बीजेपी सरकार करेगी समर्थन तो जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो है महिलाओं को कि अगर सरकारें बदलती है तो निश्चित तौर पर महंगाई पर लगाम लग पाएगी। लेकिन जिस तरह महिलाओं का बजट बिगड़ा है, जो पॉकेट मनी थी वो पूरी गायब हो चुकी है, और रसोई गैस के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, आम जनता पूरी तरह से हताश हो गई है। उम्मीद जताने में लगी है कि राज्य सरकार थोड़ी राहत दे, तब जाकर बजट है वो पटरी पर आ सके। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। महंगाई। अब आपको हम लेकर चलते हैं हनुमानगढ़, जहां पर कुलदीप हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। उनके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि कुलदीप से कि आखिर कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं इतनी महंगाई में। कुलदीप, क्या लोगों की रिएक्शन है? देखिए एलपीजी का दाम लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर सीधा सब्जियों पर पड़ रहा है, खाद्य पदार्थों पर पड़ रहा है। खाद्य तेल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, टमाटर प्याज का रेट लगातार बढ़ रहा है। क्या लोग कह रहे हैं इस पर? जी पराग, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, महंगाई साफ तौर पर जो है
एकदम आसमान को छू गई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में लगातार जो 14 बार की जो वृद्धि हुई है वो सीधे तौर पर जो है 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और 9 रुपए कुछ पैसे के लगभग जो है डीजल बढ़ा है। मतलब करीबन 10 रुपए प्लस 11 रुपए के आसपास जिस प्रकार से अचानक पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ ही अब की बार जो जिस प्रकार से गर्मी अचानक आ गई, उसके वजह से फल सब्जियों के दाम जो है वो भी अचानक चढ़ गए हैं। और गर्मी आने की वजह से और पेट्रोल डीजल के अचानक दाम बढ़ने की वजह से हमने देखा था अभी 1-2 दिनों में नींबू का दाम जो है वो लगातार 350-400 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल बढ़ा है, उसके साथ साथ ही रसोई गैस में भी एक उछाल आया है। और जितने भी ट्रांसपोर्ट जो चीजें जो है हम तक पहुंचने में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो लगता है वो कहीं ना कहीं हावी हुआ है, और उसकी वजह से जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं पराग, मैं जानना चाहूंगा जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और महंगाई अचानक बढ़ गई, और मतलब फल सब्जियों के दाम भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? इसमें तो यही है जी, जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाता है तब तक इसी प्रकार जो है महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनियां जो है अपनी मनमानी कर पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ा रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट पर खर्चा बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है तो वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। सब्जियों की बात करें, हालांकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के अंदर थोड़ी दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि सब्जियों के उत्पादन में कमी आ जाती है, इसीलिए कुछ तो मंगाई। दूसरी बात यह है कि सब्जियों की रेट की बात करें तो इस पर भी सरकार का कोई अंकुश नहीं है। प्याज की बात करें, चाहे हम टमाटर की बात करें, चाहे हम नींबू की बात करें, सरकार का इस पर भी कंट्रोल नहीं है। जब तक सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा, निर्धारित दरें नहीं की जाएगी, तब तक उपभोक्ताओं को इसी प्रकार दुख झेलना पड़ेगा। और जीएसटी में लाने की मांग लंबे समय से पार्टी कोई भी हो, इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। जीएसटी में जब तक पेट्रोल डीजल को नहीं लाया जाएगा, जनता की पीड़ा ऐसे ही वो सहन करती रहेगी। जिस प्रकार से हनुमानगढ़ और गंगानगर कृषि बेल्ट है, बावजूद इसके जो है पशु चारा बहुत 300 रुपए से सीधा 1300-1350 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। तो उससे भी कहीं ना कहीं पशुपालकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों को समस्या दूध की भी, दूध का उत्पादन खासकर गर्मी के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, सर्दियों में ज्यादा उत्पादन होता है, गर्मियों के अंदर इसकी कमी आती है। दूसरा, आपने बात की चारे की, तो चारे में अब आधुनिक युग है और जो इसको चारे को काटने का तरीका है वो बदल चुका है। आधुनिक युग के अंदर जो इसका जो है मलबा होता है, जिसको अपने चारा कह सकते हैं, उसकी कटाई जो है पहले हाथ से करते थे। उस टाइम जो है चारे की कमी कम रहती थी, लेकिन मशीनीकरण के कारण कहीं ना कहीं चारे को जो काटा जाता है, आधा ऊपर से काटा जाता है, नीचे का जो ठंठल है, जिसको बोलते हैं पंजाबी में ठंठल कह देते हैं, वो कहीं ना कहीं जो नष्ट करने में किसान को परेशानी भी आती है। ये खास बात है कि चारे की कमी के कारण पशुपालकों को कठिनाई जरूर होगी, और दूध के रेट जो है ये बढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि दूध के रेट भी जो है उसकी अब क्या है कि ग्राहक चाहता है सस्ता दूध मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो पशुपालक है उस पर खर्चा ज्यादा आता है, और उस पर जो उत्पादन गर्मियों में कम हो जाता है उसका भी दुख झेलना पड़ता है। बीमारियों का भी, पशुओं की बीमारियों का दुख झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं यही है कि पशुपालकों की अपनी पीड़ा है, उनकी अपनी पीड़ा है। जी पराग, जिस प्रकार से मैंने जानने का प्रयास किया, कुछ और लोग भी साथी थे लेकिन वो बोलने में असमर्थता जता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहा कि महंगाई जो है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब हनुमानगढ़ की अगर बात करूं तो यहाँ पर पशु चारा जो आमतौर पर मिल जाया करता था 300 रुपए क्विंटल, वो सीधा 1350 रुपए क्विंटल तक पहुंच चुका है। जो दूध और छाछ के जो दाम है वो भी धीरे धीरे आसमान छू रहे हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात की है कि जो सब्जियां जो है, जो आम घर के लिए जो कहा जाता है आलू भी राजा हुआ करता था, वो भी कहीं ना कहीं अब भाव खाने लगा है। इसके अलावा प्याज और तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं जो लगातार इस्तेमाल की जाती है, सरसों के तेल की अगर बात करें तो वो भी दोहरे शतक के पास से जाकर हालांकि थोड़ा अभी कमजोर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके भी अभी भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा घरेलू जो भी चीजें, साबुन वगैरह, उसके भी दाम जो 50-55 रुपए किलो हुआ करती थी, वो भी 95 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पराग, कुलदीप, आप ये भी बताइए, क्योंकि लोगों से जब आप बातचीत कर रहे हैं तो लोग तो कह ही रहे हैं कि महंगाई है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उनको आ रहे हैं हर चीज़ में अपने रूटीन को फॉलो करने में, लेकिन जो सब्जी वाले दुकानदार हैं या पेट्रोल पंप के संचालक हैं, जब आप फील्ड में जाकर उन लोगों से बातचीत करते हैं तो वो क्या बता रहे हैं? क्या क्वांटिटी में कमी आई है लोगों की खरीदारी में? पेट्रोल डीजल लोग आप कम खरीद रहे हैं, सब्जियाँ क्या लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया है? असर क्या मार्केट पर इसका पड़ रहा है?
पराग, बिल्कुल आपने बहुत ही शानदार मुद्दा उठाया। ये हनुमानगढ़ के लिए बहुत शानदार मुद्दा है, क्योंकि हनुमानगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को टच करता है। जी। पंजाब और हरियाणा में पेट्रोल और डीजल का दाम जो है सीधे तौर पर 16 से 17 रुपए तक का अंतर है। और एक राज्य में महज जिसका किलोमीटर 25-20 किलोमीटर की दूरी हो, या यूं कहे संगरिया से महज 2-4 किलोमीटर की दूरी हो, वहां से अगर आपको 16 रुपए सस्ता पेट्रोल अगर डीजल मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम आदमी वहां से तस्करी करने का प्रयास करता है। सबसे ज्यादा जो है तेल की जो खपत है जो हनुमानगढ़ में होनी चाहिए, क्योंकि हनुमानगढ़ में अभी किसानों का जो है बिजाई का मौसम चल रहा है, और अभी जो गेहूं की फसल जो है वो पककर तैयार होकर बाहर निकल रही है। तो जाहिर सी बात है डीजल जो खपत जो है बाहर से ज्यादा आ रहा है। पेट्रोल पंप मालिक तो पहले ही निराश हो चुके हैं। वो एक बार हड़ताल पर भी गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ सहमति बनी भी, हम तस्करी को रोकेंगे। उसके बाद वो वापिस आए, लेकिन अब फिर से तस्करी बढ़ने लगी है, क्योंकि अंतर काफी हो गया है। पेट्रोल पंप संचालक साफ कह चुके हैं भी, अब वो ऐसे दोराहे पर आके खड़े हो चुके हैं कि वहां उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो पेट्रोल पंप बंद कर दे, या सरकार जो है कहीं ना कहीं उनके प्रति सोचते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत हनुमानगढ़ के जो भी किसी भी बाहरी राज्य के नजदीकी जो बॉर्डर है वहां पर पेट्रोल पंप को राहत दे, और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पड़ोसी राज्यों के मुकाबले जो है तेल उनके बराबर किया जाए। उसके अलावा फल सब्जियों के विक्रेताओं से अगर हमने बात की तो वो खुद परेशान है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो फिलहाल अभी शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, जिस प्रकार से एक बिक्री होनी थी फल की सब्जियों की, वो कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी में हो रही है। जैसे मान लो भी अभी हमें शादी का सीजन है, और अगर 50 किलो किसी ने प्याज लेके जाना है, तो वो कहीं ना कहीं 10 किलो या 15 किलो में काम चला रहा है। तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी में काफी फर्क पड़ा है। प्राग, एक चीज और बताइए कुलदीप, लोगों की राय सौर ऊर्जा पर क्या है? सोलर एनर्जी को लेकर क्या सोचते हैं लोग? क्या इस तरफ हमें बढ़ने की अब जरूरत है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम जिक्र करते हैं, आजकल चलन में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, और राजस्थान में काफी ज्यादा संभावनाएं सोलर एनर्जी की भी हैं। इस पर प्रशासनिक तैयारियां क्या कुछ हैं? क्या प्रशासन कोई इनिशिएट इस पर ले रहा है राजस्थान के अंदर? और सबसे बड़ी बात कि लोगों का ओपिनियन इस पर क्या है? कुलदीप। बिल्कुल, मैं प्राग आपको ये बताना चाहूंगा, एक सौर ऊर्जा जो है अभी जरूरत हो चुकी है। क्योंकि अगर हनुमानगढ़ से लेकर प्रदेश की अगर बात किया जाए, तो एलडी कट के नाम पर प्रदेश के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बिजली एक बार के लिए गुल हो जाती है, 2-2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है कोयले का संकट जो है राजस्थान सरकार के सामने कई बार आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली उत्पादन में भी कहीं ना कहीं कमी आई है कोयले के संकट की वजह से। तो कहीं ना कहीं अब सरकारें जो है जिस प्रकार से सब्सिडी की बातें की गई थी कि सौर ऊर्जा पे हम सब्सिडी देंगे, या फिर खेत में अगर आप खेत के लिए अगर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने रियायती दरों पर जो है सौर प्लेटें और सौर जो यंत्र है उन्हें पहुंचाने का एक बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पे सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वो समय चला गया है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से युग बदला है, आधुनिक युग हो चुका है, सब कुछ अब लाइट से हर चीज से चलना शुरू हो चुका है। पहले आपको दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग भी मिल जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मशीनी युग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब लाइट जो है एक बहुत महत्व हो चुका है। उसका लगभग शहरों को महत्वता दी जाती है, ग्रामीण इलाकों में लाइट सबसे ज्यादा कट की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब सौर ऊर्जा की तरफ से सरकार जो प्रयास कर सकती है। पराग, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इस तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। इस महंगाई के मुद्दे पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महंगाई ने जो है कमर तोड़ रखी है आम जनता की, और मध्यम वर्गीय परिवार की तो बहुत ज़्यादा हालत इस वक्त ख़राब हो चली है। रसोई का जो सिस्टम है, रसोई इतनी महंगी हो गई है कि घरों में लोगों का खाना बनाना भी दुभर हो रहा है। हमारे साथ में कुछ शहर के लोग मौजूद हैं मध्यम वर्गीय परिवार के, उनसे हम इस बारे में ख़ास बात करेंगे किस तरीके से महंगाई की कमर आप लोगों की टूटी है। इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रसोई गैस लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले मोदी सरकार को गुनहगार ठहराते हुए कि जिस तरह से सरकार बनाने से पहले 2014 का जो वादे किए थे इन्होंने, और वर्तमान में इन्होंने जैसे फ्री गैस का सिलेंडर देने की बातें करी थी और दिए लोगों को, उज्ज्वल कौन सी पता नहीं योजना चलाई थी, उसके अंदर लोगों को फ्री बांटे। लेकिन फ्री मतलब एक बोलने फ्री है, लेकिन वो फ्री कनेक्शन नहीं था। जनता को मूर्ख बनाया मोदी सरकार ने। अभी वर्तमान में 955 रुपये सिलेंडर चल रहा है। ऐसा लगता है कि गरीब परिवार को लोन लेके मोदी सरकार ने कनेक्शन तो फ्री दिया ही है ना। उसके बाद में क्या मैं बता रहा हूँ ना, देखो फ्री नहीं दिया गया है, उनको कनेक्शन दिया है। उसके बाद में जो उसके जो पैसा है सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी,
ये क्लियर कट था, लेकिन ये बताया नहीं गया था कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। उनको तो छोड़ो, पूरे देश के सब्सिडी खा रहे हैं अब तो ये सिलेंडर के नाम पे पूरे देश के सब्सिडी खा रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए थे, आज 955 रुपये गैस सिलेंडर चल रहा है। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जनता को, गरीब जनता को लोन लेकर गैस की टंकी खरीदनी पड़ेगी, ये मुझे लगता है। देखिए, हम हाल तो ऐसा ही कह रहा है कि आने वाले समय में गैस को भी लोन से लेना ही पड़ेगा, जब जाकर रसोई चल पाएगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आई थी तो उन्होंने पूरे देश में बड़े बड़े बैनर पैम्पलेट लगाए थे, होर्डिंग लगाए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। पर आज हालात जो हैं, अब देश की जनता त्राही त्राही करने लगी है और वो कहने लगी है कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। जहाँ तक गैस की बात है, तो जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय 414 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर आता था और उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अलग से दी जाती थी। आज हालात ये हैं कि 955 रुपये का सिलेंडर है और लगभग 2 साल होने को आए हैं। मई 2020 से पूरे देश में किसी भी उपभोक्ता के खाते में गैस की सब्सिडी नहीं आई है और न तो ये कह रहे हैं कि हमने सब्सिडी ख़त्म कर दी और न ये किसी के खाते में जा रही है। तो आखिर वो 2 साल से सब्सिडी का पैसा जा किसके खाते में रहा, जांच का विषय तो ये है। देखिए, जिस तरीके से अभी जो कमर टूटी है महिलाओं की या गृहिणियों की, किचन को संभालना भारी हो गया, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात लें, आज 15 दिन हो गए, प्रतिदिन 88 पैसे 82 पैसे डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ रही है और इसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी है। पहले ही आम जनता कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से त्रस्त है और उस समय ऐसे गैस की कीमतों पे और पेट्रोल डीजल की कीमतों पे जो आए दिन वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से इस देश की जनता को संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, संघर्ष जनता करती आ रही है। जब तक महंगाई पे लगाम नहीं लगेगी, महिलाओं का और आम जनता का या मध्यम वर्गीय परिवारों का जीना बहुत दुभर हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? वर्तमान परिस्थिति में 23 करोड़ लोग, जो सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि 23 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी रेखा में आ चुके हैं और वर्तमान में जो गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो या अन्य खाद्य पदार्थों के दाम हो और नींबू ने तो सबका नींबू निचोड़ ही दिया, 400 रुपये किलो तक पहुंच गया है। तो परिस्थितियां बहुत नाजुक है, घर गृहस्थी को संभालना बहुत भारी पड़ रहा है, गृहिणियों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। घर में अब मतलब महंगाई को लेके रोज़ घर में झगड़े भी बढ़े हैं, मानसिकता भी टूटी है लोगों की, मानसिक रोगी भी बनने लगे हैं कि भाई महंगाई को कैसे कंट्रोल करें, जबकि तनख्वाह लोगों की वो की वही है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, बेरोज़गारी है, महंगाई मंदी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां नाजुक हो गई और जिस तरह उज्ज्वला योजना के नाम पे केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी किया था, उज्ज्वला योजना गाँवों में, शहरों में सब जगह दी गई थी, लेकिन मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि उज्ज्वला योजना जब गैस सिलेंडर दे दिया गया, उसके बाद उस गैस सिलेंडर को आप मीडिया वालों ने जाकर नहीं देखा कि उन्होंने घरों में साइड में रखा और बाहर से लकड़ियाँ ला के चूल्हे जल रहे थे। क्योंकि एक बार तो फ्री मिल गया, लेकिन दूसरी बार गैस सिलेंडर बनाने के उनके पास पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ बहुत नाजुक है, केंद्र सरकार को जागना पड़ेगा, महंगाई का वापस कम करना पड़ेगा, नहीं तो अब की बार भाई साहब ने जिस तरह कहा कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, तो वो निश्चित है कि जनता जागरूक हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है महंगाई के ऊपर महंगाई ने तो कमर पूरी तरीके से तोड़ रखी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से महिलाओं का किचन चलाना भारी पड़ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का उठाया। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है कि आज देश में सभी चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, आज आम आदमी को घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि वह कमाएगा क्या और घर क्या चलाएगा अपना। इसलिए हम मोदी सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि महंगाई कम की जाए। देखिए, आदमी जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। अब हर एक इंसान की, आम जनता की जो कमाएगा क्या और घर क्या चलाएगा अपना, इसलिए हम मोदी सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि महंगाई कम की जाए। देखिए, आदमी जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। अब हर एक इंसान की, आम जनता की, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, उन सब की मांग है कि जल्द से जल्द जो है महंगाई के ऊपर लगाम कसी जाए। गैस सिलेंडर के ऊपर, उसके अलावा जो पेट्रोल डीजल है उसके ऊपर और खाद्य सामग्रियों पर जो रेटें बढ़ी हैं उसके ऊपर लगाम कसी जाए और लोगों को राहत दी जाए। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। जिस तरह
तो फिलहाल आज बोलो राजस्थान में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, लोगों की राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।